नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देव सर इज़ बैक अगेन। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मगर मुलाकात तो होनी ही थी आपसे। कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर टीयर 2 का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एग्ज़ाम लेंदी भी था, तो थोड़ा छूट भी गया। देखिए, ये चीज़ मैंने सभी से सुनी है, तो इसमें आपको आश्चर्य होने वाली बात तो है ही नहीं कि सर हमसे एग्ज़ाम छूट गया या ठीक है। दैट मीन्स एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। पिछली बार का भी एग्ज़ाम हमने देखा था, उस बार की तुलना में इस बार का एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, क्योंकि जिस हिसाब से टॉपिक्स पूछे गए, जो वर्ड लिमिट उन्होंने सेट की, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम को थोड़ा कंपेटिटिव बनाता है। ठीक बात है। तो मेरा मानना है अगर आपने एग्ज़ाम में दोनों लॉन्ग आंसर और ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया है, थोड़ा वर्ड काउंट ऊपर नीचे हो सकता है डेफिनेटली। अगर आपने कंप्लीट किया है तो मेरा मानना है आप इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, तो तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी देर मत कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ। इंटरव्यू जैसे आपने अभी मेंस में देखा, क्या हुआ, 10 दिन पहले उन्होंने आपको बताया कि सर 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। सेम आपके साथ इंटरव्यू में भी होगा। मुश्किल से आपको एक हफ़्ता मिलेगा, हफ्ते 10 दिन ही मिलता है, और जो प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही कम समय होता है। तो इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ शुरू करना पड़ेगा। तो तैयार रहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अपनी। अब आते हैं एक्साइटिंग मोड में कि आखिरकार सर आप बताइए क्या सहायता प्रदान करेंगे हम लोगों को। देखो, मैं पहले तुम्हें बता दूं, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है, कि सर मैंने आया और आपके सामने बता दिया कि सर इंटरव्यू में ऐसे ऐसे कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा, अखबार पढ़ लो। नहीं नहीं, मैं ये इंटरव्यू की जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा जो मैंने दिया है। साथ ही जो मेरे कलीग्स जो डिपार्टमेंट में है, मैंने उनसे बातचीत की कि आखिरकार उनसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनको क्या लगता है कि आखिरकार क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ऐसे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें मैंने जब लोगों से इकट्ठा की, उसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सर इंटरव्यू को कैसे डील किया जाए। दो तरीके हैं। सबसे पहली बात, हो सकता है आपने कहीं से कोर्स लिया हो इंटरव्यू का। मेरा मानना है, देखिए, नॉलेज जो है वो आपने मेंस में गैदर की है, ठीक है। अगर आपने मेंस का एग्ज़ाम लिखा है तो मेरा मानना है आपने नॉलेज तो गेन की होगी वहाँ से, डेफिनेटली किसी ना किसी का कोर्स परचेज करके आपने कुछ पढ़ा होगा। इंटरव्यू में वो देखिए थ्योरेटिकल बेसिस बहुत ज़्यादा काम नहीं आते। डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, तभी तो आप वहाँ बोल पाएंगे, मगर सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट एडिक्वेट। आपको पता होना चाहिए कि उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बोलना के आना चाहिए आपको इंटरव्यू के दौरान, वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर आपने पहले से कहीं से कोर्स ले रखा है, वेल एंड गुड, ठीक। अगर नहीं ले रखा है तो मैं आपको देखो दो तरीके बताता हूँ। पहली चीज़ सेल्फ प्रिपरेशन, कि आपको कुछ चीज़ें तो अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा, ठीक बात है। सेल्फ प्रेप, इसमें क्या क्या है। पहली बात, अपने आप को खंगालिए, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए, आप किस कॉलेज से पढ़े, अपने सिटी के बारे में जानिए। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मुझसे पूछे गए कि मैं जिस ज़िले से आता हूँ, उससे सवाल किए गए, जिस कॉलेज से आता हूँ उसके बारे में कुछ पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं इन चीज़ों को तवज्जो दीजिए। आज से आप जिस शहर से आते हैं, अच्छा, कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट आपके पास था, जो भी सब्जेक्ट आपके पास था, उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखिए। मुझे पता है कई बच्चों ने ग्रेजुएशन तो हवा में पार की है, और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यकीन मानिए
ये कॉलेज में जो सब्जेक्ट है ये आपका इंटरव्यू पार लगा सकता है या बाहर कर सकता है। क्योंकि मैंने कई बच्चों से पूछा, सब ने बताया कि सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मैथ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। मुझसे सवाल पूछे गए थे, पूछा गया था कि पैराबोला की प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन बताइए। सर्किल की कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आखिरकार। मतलब उन्होंने, मुझे उम्मीद थी कि यार मैथ्स का, यार मेरा बैकग्राउंड है, बहुत ही मुश्किल होगा कि सर मैथ्स से क्वेश्चंस आप फ्रेम कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप थियोरेटिकल क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते उसमें। तो मुझे लगा था उतना लेवल पे जाएंगी नहीं चीज़ें। हालांकि देखिए मैथ्स का सवाल फिर भी पूछा गया। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स से था, किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड से, अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। तो मेरा मानना है कि आप हल्का सा टचअप ज़रूर करिए। अच्छा सा क्या, अभी तो टाइम भी पर्याप्त है, तो कोशिश करिए कि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ, चीज़ों को कंप्लीट करने का थोड़ा प्रयास कीजिए, जो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपके पास रहा है। ठीक बात है। तो मैंने आपको क्या बताया, अपने आप के बारे में जानिए, कॉलेज, सिटी और जो ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट रहा है उसके बारे में भी ज़रूर पकड़ बनाइए। अच्छा, उसी के साथ साथ अब आपको क्या, एक चीज़ और, अगला स्टेप, अपने आप को जानने के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या सर, वो स्पीडी की मैगज़ीन खरीद लें क्या? अरे नहीं भाई, अब चीज़ चेंज हो रही है, गेम चेंज। वो वाले टीयर 2 वाले जोन से बाहर आ जाइए कि हम सर वो मंथली कंपाइलेशन खरीद लें और विजन आईएएस की और उनकी, नहीं नहीं नहीं। अब समझिए, अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको ओपिनियन फ्रेम करने पड़ेंगे। ओपिनियन शब्द को समझिए। ओपिनियन सर जैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यूजीसी एक्ट आया ना अभी, यूजीसी एक्ट जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी स्टे लगा दिया, जो भी हुआ, यकीन मानिए ये सवाल कई बच्चों से इस बार पूछा जाने वाला है कि यूजीसी एक्ट पर आपका क्या कहना है। 2 एडवाइस मेरी तरफ से, जब भी ऐसे सवाल आपके पास आते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप इसके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं या बहुत ज़्यादा पक्षधर हैं, कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, आपके मन में आपको पता है ये चीज़। मगर आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने हैं तो आपको ये दोनों एक्सट्रीम साइड कभी नहीं दिखानी है। अगर यूजीसी एक्ट लाया कौन है? सरकार, ठीक बात है। तो आप कभी भी अपना पक्ष ऐसे पेश ना करें कि आप सरकार की नीति के बहुत विरुद्ध हैं, क्योंकि एट लास्ट आपको सरकार के साथ ही काम करना है। तो आपको अपना आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिकली देना पड़ेगा। हाइपर डिप्लोमेटिक होने को नहीं कह रहा हूं मैं। ओपिनियन दीजिए, मगर सरकार की विरोध में होकर मत दीजिए। थोड़ा अपने आप को, उसको, विजन को अपने उसके साथ अलाइन करिए और फिर अपने पर्सपेक्टिव को रखिए। ये चीज़ें मैं आपको आगे, मैं अभी बताता हूँ कि मैं आपको आगे कैसे इन चीज़ों को आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक बात है। ये मैंने आपको हल्का सा ग्लिम्स दी है कि आखिरकार कैसे आपसे क्वेश्चनिंग होती है। करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका पर्सपेक्टिव फ्रेम होगा। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका ओपिनियन फ्रेम होगा। साथ ही अब वो वाला दौर नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि वो जो मंथली कंपाइलेशन है, विजन आईएएस आता है, वो आप खरीद लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मेरा क्या, कई मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ भी उस दौरान बहुत चल रहा था सर कनाडा इशू, इंडिया कनाडा रिलेशंस काफ़ी तनातनी थी जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बच्चों से उस लाइन पर पूछे गए। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि सर आप बताइए कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री, या मतलब वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताइए। ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आपसे ओपिनियन पूछे जाते हैं वहाँ पे। वहाँ सवाल होगा, क्या आपको लगता है कि भारत की पॉलिसी कनाडा के साथ रिलेशंस को लेकर सही है, गलत है? आप अपना ओपिनियंस दीजिए इन चीज़ों पर। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिरकार पहले रिश्तों में खटास आई किन कारणों से, और अगर आई है तो उनको सुधारने की आवश्यकता क्यों है और किन तरीक़ों से हम सुधार सकते हैं। ठीक बात है। मैं आपको ऊपर की बहुत शैलो नज़रिया दे रहा हूँ अभी, कैसे इन चीज़ों से डील किया जाता है। आने वाले वीडियोस में या अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको इन चीज़ों को बहुत बारीकी से बताऊंगा कि आखिरकार इनको कैसे डील किया जाता है। तीसरी चीज़,
SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT के क्वेश्चंस कई बच्चों से पूछे गए थे। डिफेंस के जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरा मानना है, क्योंकि कई बार SSB में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे SRTs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, आपके समक्ष भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए इन चीज़ों के लिए। अगली चीज़, जो बच्चे जॉब में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि NOC आप पहले ले लीजिए, क्योंकि पिछली बार तो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे हुआ था, इस बार होगा तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, इसलिए पहले ही ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिए अपनी तरफ से। IB में अगर मैं कहूँ आपसे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट कौन सी चाहिए होती है, कौन सी ऐसी ट्रेट है जो IB मांगता है कि ये तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते इस चीज़ पर? हमेशा याद रखिए, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। सवाल आपसे फ्रेम होंगे इनडायरेक्टली, जिसमें आपको वो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी ऑनेस्टी को और आपकी इंटेग्रिटी को आपके जवाब के माध्यम से। इसलिए या तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एथिक्स की कुछ क्लासेस, 2-4 घंटे का कंटेंट आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जिससे कि आप समझ पाए कि एथिक्स, आखिरकार एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ये चीज़ होती क्या है। तो ये मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर बच्चों ने आज तक ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी कभी। ये मैं कोशिश करूंगा। ये सारी चीज़ थी जिसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इन चीज़ों को तैयार करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की मदद लें, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सेम ओपिनियन को हर बच्चे तक पहुंचाता है। अगर आपको बाकी लोगों से अलग होना है तो आपको तरीके भी अलग अपनाने पड़ेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ तक की तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक, अब मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? आखिरकार सर, आप बताइए कैसे मदद कर पाएंगे हमारी इन चीज़ों में? तो देखो, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़, आपने तैयारी कर ली, ठीक। अब देखना, इस चीज़ को आप समझना। अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया है, वेल एंड गुड, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं दिया है तो आप समझने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। कई बच्चे कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैं बोलता अच्छे से हूँ, मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मगर विश्वास मानिए इंटरव्यू के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में नेगेटिव परसेप्शन ले आता है। कहने का क्या मतलब है, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप वहाँ नोटिस करते हैं, यार मेरे हाथ सही तो चल रहे हैं, मेरा हैंड मूवमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या सर मेरी कोट की बटन मैं हटा लूँ या लगा लूँ? कई ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान सवाल से हट जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहा जाता है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ में प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। मॉक इंटरव्यूज़ ढंग से दे के जाइए, जिससे कि ये जो चीज़ें इंटरव्यू के टाइम आ सकती हैं ना, वो आप पहले ही इतने ट्रेंड हो जाएं कि वो आपको वहाँ जाकर वरी ना करें। ठीक बात है। तो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए सर क्या है, देखो मॉक, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी बारीकी से ये चीज़ कोई कर पाएगा। आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, मगर मैंने जो अपने कलीग्स के साथ मिलकर तैयारी की है इस चीज़ के लेकर, आई थिंक इट इज़ अनमैचेबल। समझने का प्रयास करना, सुनना। 2 तरीके का मॉक इंटरव्यू होगा। क्या? एक तो होगा 1-on-1, ठीक। एक होगा पैनल के साथ, ठीक। 2 तरीके से होगा। अच्छा, पहले आपका करेंगे 1-on-1, वो आपका होगा मेरे साथ, जिसमें मैं अच्छा खासा टाइम देके, आधा घंटा 45 मिनट के लगभग, डाइवर्स क्वेश्चंस पूछूंगा और एनालाइज करूंगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट बताए जाएंगे आपके अपीयरेंस को लेकर, कि आप
अपीयरेंस को लेकर क्या क्या सुधार कर सकते हैं, नॉलेज को लेकर आप क्या नॉलेज एक्वायर अभी और करिए, इंटरनल सिक्योरिटी को और पढ़िए, एथिक्स को और पढ़िए, या आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट को लेकर, ये आपको चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और भी कई फैक्टर्स जो इंटरव्यू में मायने रखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, आपकी भाषा शैली कैसी रहती है, किन शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए, कहीं आप रूड तो साउंड नहीं कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, वो सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप इन चीज़ों को सुधार करिए। उसके बाद मैं आपका शेड्यूल करूँगा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू इसमें क्या होगा, मैं तो रहूँगा ही साथ में, ठीक। पैनल में एक मेंबर में, दूसरा सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरे साथ होंगे। सीनियर ब्यूरोक्रेट जब मैं आपसे कहता हूँ, दैट मीन्स समवन हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, मे बी फ्रॉम द रैंक ऑफ कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर और सो, ठीक बात है। एक प्रोफेसर, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होगा। ये मैं इसलिए ऐसे फ्रेम कर रहा हूँ अलग अलग प्रोफेशन से, क्योंकि मैंने देखा सुना है, मुझे मालूम है कि सामने वाला इंटरव्यू अगर मुझसे ग्रेजुएशन से सवाल पूछ रहा है, उसको इतनी नॉलेज है, दैट मीन्स पैनल में प्रोफेसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। आपको भी पता होगा, आप कई वीडियोस देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे पैनलिस्ट आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं। मैं हूँगा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होगा मेरे साथ, प्रोफेसर होगा, पीएचडी होल्डर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड रेप्यूटेड प्रोफेसर हमारे पैनल का पार्ट होंगे। साथ ही एक सीनियर फैकल्टी जिसने पहले कई बार एसएसबी के इंटरव्यूज़ लिए होंगे। 4 लोगों का, 4 मेंबर्स का, हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स का पैनल होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सर हमने एक फ़ीस रख दी और जो बच्चे ने फ़ीस दे दी वो साहब पैनल के सामने इंटरव्यू देंगे, नहीं। देखिए, प्रोसेस के साथ जाएंगे। पहले आपको 1-on-1, पहले मैं आपको इम्प्रूवमेंट तो बता दूँ, आप क्या सुधार करिए, क्योंकि देखिए पैनल की सीटें बहुत लिमिटेड रहने वाली हैं, क्योंकि जो लोग हमारे सामने होंगे उनके टाइम की वैल्यू बहुत है। तो उनसे टाइम लेना कि सर दिन के 2 घंटे या 4 घंटे आप हमें दे दीजिए, कुछ बच्चों का देना है, तो वो आपको समझना होगा। इसलिए वो बड़े लिमिटेड होगा हमारे पास उसको टाइम। तो हर बच्चे को शायद हम देने में मुश्किल भी हो, हाँ, हालांकि मैं कोशिश करूँगा बात करके और मैं सेट कर लूँगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इम्प्रूव करके अपने आप को तैयार करके ही पैनल के सामने इंटरव्यू दें, जिससे कि आप समझ पाएँ और आप वो प्रेशर फील कर पाएँ कि आखिरकार एक ब्यूरोक्रेट और प्रोफेसर जब सामने बैठे होते हैं तो आप उन चीज़ों को और उनके सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो अमूमन बड़ा सीनियर रैंक में भी होते हैं और एज में भी थोड़े होते हैं। तो जब आप उस अपनी उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं तो आपकी सहनशीलता हो या बातचीत का लहजा हो, वो थोड़ा अलग होता है। तो उस एनवायरनमेंट में मैं चाहता हूँ कि आप जाएं, इसलिए मैंने ये पैनल को फ्रेम किया है इस तरीके से, ठीक बात है। तो आप समझे होंगे इन चीज़ों को कि ये मॉक इंटरव्यू जो प्लान है ये कैसे काम करेगा। इसको कॉन्टेक्ट, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप में ऐड होइए और उस ग्रुप में आप देखेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आपका व्यू क्या है, आप क्या पार्ट बनना चाहते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी अगर रहती है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने फ़ीस दी है या आप कोर्स का पार्ट हैं या आप इंटरव्यू पैनल, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बिना झिझक के साथ मुझसे सारी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क विद यू, ठीक बात है। इसी के साथ साथ दो तीन चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जो मेरा मानना है आप अभी से तैयारी करना चालू कर सकते हैं।
इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक बात है। टाइम अभी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अगर आपके आसपास कहीं होता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है इंटरव्यू के दौरान। अगर आप स्टैमर करते हैं, फंबल करते हैं, दैट यू शुड ज्वाइन, आई वुड रिकमेंड यू कि आप ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास, आपको लगता है कि सर नहीं, इतना ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है, तो मुझे एक बार मैसेज करके बताना, मैं आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। या मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँ। ठीक बात है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक बात। मैं आपको पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था उसके ट्रांसक्रिप्ट्स जो मैं खुद कंपाइल करूँगा अपने कलीग्स के साथ मिलकर, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, तो उससे ज़रूर जुड़े रहिए। ठीक बात है। बाकी मैं पीयर टू पीयर डिस्कशन की सोच रहा था कि हम हर संडे को पीयर टू पीयर डिस्कशन वाया जूम मीटिंग चालू करते हैं, जिससे आप डिस्कस कर पाएँ और अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएँ। और वो झिझक जो होती है ना, कई बार कि हम जब सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो कई बार झिझकते हैं कि अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं या कैसे व्यक्त करें। you sometimes you hesitate to communicate। तो उस चीज़ से पार पाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हम ज़रूर शुरू करने वाले हैं। ये मैंने आपको ऊपर से चीज़ें बता दी कि आखिरकार आप इंटरव्यू में क्या क्या तैयारी करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझे बताइए। अब मैं डेली आपके साथ वीडियो लाने वाला हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वीडियोज़ होंगे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वीडियोज़ होंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो आपको इंटरव्यू में मदद करेंगे बहुत ज़्यादा। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आप अगर यहाँ तक आए हैं ना, तो यकीन मानिए आप में वो जज्बा है और आप IBACIU क्रैक कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस मौके को जाने मत देना। गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट शॉट। कोई भी दिक्कत आती है, देव सर आपके साथ खड़े हैं। एक बार आप बस मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि सर ये दिक्कत है, क्या करना चाहिए। आई विल मेक श्योर कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व हो और आप सक्सेस की ओर अपने कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।